शादी में 7 फेरे लेते समय पंडित बोलते हैं खास मंत्र, जाने हर एक वचन का अर्थ क्या है। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे HS जीवन स्टोरी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर से एक नई वीडियो, नई जानकारी को लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों के समक्ष। प्रिय मित्रों, आज की जो जानकारी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में जानेंगे हिंदू धर्म में शादी का मतलब 7 जन्मों का साथ होता है। एक बार किसी के साथ 7 फेरे ले लिया तो उस रिश्ते को 7 जन्मों तक निभाने का वादा करते हैं। विवाह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक होता है। विवाह के दौरान पंडित कई सारी रस्में और मंत्र पढ़ते हैं। इन्हीं रस्मों में लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। इन 7 फेरों को करते समय पंडित 7 वचनों को संस्कृत भाषा में बोलते हैं। आइए जानते हैं विवाह के दौरान लिए जाने वाले 7 फेरों का मतलब और महत्व। पहले वचन में कन्या कहती है, यदि आप शादी के बाद कोई व्रत, उपवास और किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो मैं आपके साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है, आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक वैसे ही आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे, परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे आपके वामान में आना स्वीकार है। तीसरे वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि आप मुझे वचन दीजिए कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे बातों का पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामान में आने को तैयार हूँ। कन्या चौथे वचन में ये मानती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। अब जब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। इस वचन से यह मालूम होता है कि पुत्र का विवाह तब करे जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने परिवार का खर्चा चलाने लगे। 5वें वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि अगर आप घर परिवार के लेन देन में मेरी भी राय हो तो मैं आपके वामान में आना स्वीकार करती हूँ। 6ठे वचन में कन्या कहती है, यदि मैं अपनी सखियों के साथ बैठकर कुछ समय बीता रही हूँ तो उस समय आप किसी प्रकार का अपमान नहीं करेंगे। साथ ही आपको जुआ की लत से खुद को दूर रखना होगा। अगर आप हमारी बातों को मानते हैं तो मैं आपके वामान में आने को तैयार हूँ। अंतिम वचन में कन्या कहती है कि आप पराये औरतों को माता और बहन के समान समझेंगे तथा पति पत्नी के प्रेम के बीच में तीसरे किसी भी व्यक्ति को जगह नहीं देंगे। अर्थात पति पत्नी के रूप में हमारा जो प्रेम संबंध विकसित हुआ है, इसमें किसी और को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आपको मेरा यह वचन स्वीकार है तो ही मैं आपके वामान गा सकती हूँ। ये 7 वचन देती है कन्या। कुछ वचनों में समानता है तो कुछ में भिन्नता, लेकिन लड़के की ओर से भी 7 ही वचन वधू से भी मांगे जाते हैं। पहला वचन देते हुए कन्या कहती है कि तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में मैं आपके वामान रहूंगी। दूसरा वचन देती है कि आपके परिवार के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी परिजनों की देखभाल करूंगी और जो भी जैसा भी मिलेगा उससे संतुष्ट रहूंगी। तीसरे वचन में कन्या कहती है, मैं प्रतिदिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और समय पर आपको आपके पसंदीदा व्यंजन तैयार करके आपको दिया करूंगी। मैं स्वच्छता पूर्वक अर्थात स्नान आदि कर सभी श्रृंगारों धारण कर मन, वचन और कर्म से शरीर की क्रिया द्वारा क्रीड़ा में आपका साथ दूंगी। ये कन्या वर को चौथा वचन देती है।
अपने 5वें वचन में वह वर से कहती है कि मैं आपके दुख में धीरज और सुख में प्रसन्नता के साथ रहूंगी और तमाम सुख दुख में आपके साथ ही बनूंगी और कभी भी पर पुरुष की ओर गमन नहीं करूंगी। 6ठा वचन देते हुए कन्या कहती है कि मैं सास ससुर की सेवा, सगे संबंधियों और अतिथियों का सत्कार और अन्य सभी काम सुखपूर्वक करूंगी। जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगी और कभी भी आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं करूंगी, अर्थात आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। 7वें वचन में कन्या कहती है कि धर्म, अर्थ और काम संबंधी मामलों में मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगी। अग्नि, ब्राह्मण और माता पिता सहित समस्त संबंधियों की मौजूदगी में मैं आपको अपना स्वामी मानते हुए अपना तन आपको अर्पण कर रही हूँ। संख्या 7 की महिमा बहुत व्यापक है, जिसका विवरण बहुत विस्तृत हो सकता है, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है। विवाह में फेरों के दौरान 7 फेरे 7 वचन अर्थात सप्तपदी का महत्व बहुत अधिक इसलिए माना जाता है क्योंकि 7 की संख्या बहुत शुभ मानी जाती है। संगीत में 7 ही सुर होते हैं। वही बारिश की बूंदों के बाद प्रकृति की रंगीन छटा बिखेरते इंद्रधनुष में रंग भी 7 होते हैं। समुद्र भी 7 मान जाते हैं। 7 ही ऋषि भी माने जाते हैं, जिससे तारों के समूह को सप्तऋषि भी संबोधित किया जाता है। ये सब पारंपरिक मूल्य हैं जिनका पालन विभिन्न संस्कारों में पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है। हालांकि दौर के साथ साथ वर्तमान में कुछ परंपराएं और मूल्य भी बदल रहे हैं। 7 वचनों और 7 फेरों के महत्व को सार्थक करने के लिए दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम, सहभागिता और विश्वास के मजबूत धागे का होना बहुत जरूरी है।